हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज डिस्कस करेंगे एक वैकेंसी के बारे में। अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक सेकंड को, हाँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। हाँ, देखो, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है ना, उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है ना। और इसमें क्या क्या है, देखो, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है ये, और अच्छी सीट्स है इसमें। कॉलेज लेक्चरर और पॉलिटेक्निक जो कॉलेज होते हैं उनमें कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है। हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी है। राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग, और ग्रुप बी की वैकेंसी है ये। और इसके जो नोटिफिकेशन है 23 जुलाई को आ चुके हैं, और 12 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। तो 12 अगस्त से पहले पहले इसको ये जो फॉर्म है वो फिल कर देना, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की कितनी सीट है उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। देखो, हाँ, देखो, फिजिक्स की अपने बात करते हैं। ये सभी सब्जेक्ट के लिए गिवन है। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इसका नोटिफिकेशन है, तुम्हें साइट का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, वहाँ से तुम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। देखो, फिजिक्स की अपने बात करें यहाँ पे। हाँ, देखो, फिजिक्स की अपने बात करें, भौतिकी कहते हैं इसको हिंदी में अपने। 41 नंबर ऑफ सीट्स है इसमें। अब देखो, इन्होंने जो इसका वेतन है वो वही है हमारे पास में, 5400 पे ग्रेड का है। 56,100 से लेके 1,70,500 तक, लेवल 10। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 की ही वैकेंसी होती है। ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर। पद का स्वरूप की बात करें, राजपत्रित। राजपत्रित मतलब गजेटेड। अस्थाई। अस्थाई का यहाँ पे मैंने मतलब एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि अस्थाई का मतलब क्या है। वैसे तो ये वैकेंसी जो है वो मतलब परमानेंट जॉब ही होती है, गवर्नमेंट जॉब है, और उसी के अकॉर्डिंग ये सैलरी है। पर इन्होंने यहाँ पे अस्थाई क्यों लिखा है इसका, मेरे को, मैंने काफ़ी इसका उनकी साइट पे भी देखा था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। यदि जो उत्तराखंड से हैं, ठीक है, तो जिन्हें पता हो थोड़ा सा इसमें कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि अस्थाई इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है। अस्थाई का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि ये मतलब 1 साल के लिए वैकेंसी, वो तो एडॉक बेसिस पे होती है, वो अलग होती है वैकेंसी। इसमें तो इन्होंने पेंशन का भी लिखा है, अंशदायी पेंशन युक्त ग्रुप वी। ठीक है, थोड़ा जिसने उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ना, उन्हें थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पता होगा। ठीक है, कि ये क्या मतलब है इसका। समूह बी, ये जो समूह ख लिखा है या खंड बी लिखा है। अस्थाई नाम से तो सुन के यही होता है कि नॉन परमानेंट, टेम्परेरी है, बट ये टेम्परेरी नहीं है वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि इन पे स्केल देखो ना, टेम्परेरी वैकेंसी में पे स्केल ये नहीं होता सेम। टेम्परेरी वैकेंसी में वो 9 मंथ या 10 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल के लिए होती है वो, ऐसे इतने एग्जाम नहीं करवाती। तो ये है तो हमारी गवर्नमेंट वैकेंसी ही। पर ये वर्ड जो इन्होंने लिखा है अस्थाई, इसके बारे में मुझे बताना कि इसमें जिसको पता हो, ठीक है, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा, जो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये है गवर्नमेंट वैकेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट है। क्लियर, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है वो सेम वैसा ही है। एडोक के लिए इतना प्रोसीजर नहीं होता जितना जितना इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। ठीक है, तो है स्थाई। और इसमें एक चीज ये है कि एमएससी यदि आपने फिजिक्स में कर रखी है, तो एमएससी फिजिक्स में आपको फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, प्रथम श्रेणी के साथ में। 60% मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए एमएससी फिजिक्स में। और हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी का अलग पेपर होगा। ठीक है, और इसके अलावा बस इसमें कोई इन्होंने नेट नहीं मांगा, कि जरूर नहीं कि नेट होना चाहिए तुम्हारे पास में, बट यदि तुम्हारे पास में पीएचडी है, नेट है, और कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो तुम्हें असेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो तुम्हें इसमें आगे कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू में। तुम्हें मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह कुछ भी दिए जाएंगे, और तुम्हें एक्स्ट्रा मतलब इसमें पहले कंसिडर किया जाएगा जिनके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है उनसे। ठीक है, तो नेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट नेट होगा तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी, है ना, तो वो फायदा ही होगा तुम्हारे लिए। और यदि एक्सपीरियंस की बात करें, तो एक्सपीरियंस ऐसे संस्थानों में ही होना चाहिए जो गवर्नमेंट हो, सरकारी हो, और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक अनुभव ही सरकार स्वीकार किया जाएगा, वो भी ध्यान रखना। और यदि मान लो इन सभी के बाद भी कोई दो कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो उसे मतलब जिनकी सेम मार्क्स बन रहे हैं ना, तो फिर यदि उनके पास में ये एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम और 42 वर्ष मैक्सिमम, और ये काउंट होगी 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2024 से ये काउंट होगी आयु। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी और भी सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए 41 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे केमिस्ट्री के लिए 45 पोस्ट है। ठीक है, और बाकी और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये, हर स्टेट में होते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये देख लो, जो आयु है वो 1 जुलाई से होगी यहाँ पे काउंट, है ना।
और छूट किनको दी जाएगी, जिनकी आयु ज़्यादा है तो उनको देख लेना छूट मिल रही है नहीं मिल रही। हाँ, ये उस ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो तुम या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में सिलेबस की बात करते हैं हम। देखो डायरेक्ट क्या है, हाँ पेपर पैटर्न की बात करते हैं। देखो पेपर पैटर्न में क्या होगा, पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो सामान्य हिंदी का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न एक अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र इंग्लिश का होगा, ये केवल उन्हीं सब्जेक्ट के लिए होगा जैसे भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इनके लिए जो एक अलग इंग्लिश का पेपर होगा, बाकी सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश का पेपर नहीं होगा। जो भौतिकी के हैं, रसायन के हैं, गणित के, इनके लिए एक इंग्लिश का पेपर भी होगा 2 घंटे का, सेकंड पेपर। थर्ड पेपर जो होगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट का होगा, वो 3 घंटे का होगा। मतलब 100 प्रश्न इसमें, 100 प्रश्न इसमें, 150 प्रश्न इसमें, इसमें 100 अंक, इसमें भी 100 अंक, इसमें 300 अंक। तो टोटल तुम्हारा 500 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 300 नंबर की तुम्हारी फिजिक्स होगी, 100 नंबर की तुम्हारी हिंदी होगी, 100 नंबर की तुम्हारी इंग्लिश होगी। तो फिजिक्स का वेटेज इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में तो तुम डेफिनेटली इसका सिलेबस भी गिवन है, तो उनको एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना। ठीक, किसी भी बुक से या किसी भी कोर्स से कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक, और फिजिक्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और इंटरव्यू तुम्हारा 50 नंबर का होगा, मतलब 550 नंबर का टोटल काम हो जाएगा तुम्हारा। जो मेरिट होगी वो 550 में से बनेगी तुम्हारी कंप्लीट। सिलेबस की बात करें, देखो हिंदी का ये सिलेबस है। स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये पढ़ने की जरूरत है बस। एक बार रीड कर लोगे या कोई कोर्स से पढ़ लोगे या यूट्यूब पे बहुत सारे तुम्हें लेक्चर मिल जाएंगे, कहीं से भी पढ़ लेना या कोई बुक से पढ़ लेना डायरेक्ट, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ईजी होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये उस लेवल का पूछेंगे। ये इंग्लिश होगी। ठीक है, ये इंग्लिश के सब्जेक्ट है सारे, देख लेना। मतलब इनमें तुम एवरेज भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन सिलेक्शन जो करवाएगा ना, वो सब्जेक्ट ही करवाएगा। ठीक है, इनमें तुम एवरेज रह जाओगे तो भी कोई, पर इनको छोड़ नहीं सकते, इनके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, पर इनमें एवरेज तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा सिलेबस की। और फिजिक्स के सिलेबस की बात करें, देखो फिजिक्स का सिलेबस क्या है। फिजिक्स का सिलेबस की बात करें अपनी, हाँ फिजिक्स का सिलेबस देखो, सिलेबस फॉर लेक्चरर फिजिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैथमेटिकल मेथड, ये पूरा अपने नेट में जो पढ़ते हैं। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने आरपीएससी में भी पूरा करवाया हुआ है ये। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा सेम वही है जो अपने नेट में पढ़ते हैं कंप्लीट। ठीक है, बस ये एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है इसमें जो अपने नेट में नहीं पढ़ते, बट ये आरपीएससी में अपने कंप्लीट की हुई है ना। थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये भी अपना पूरा वही नेट वाला है। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा नेट वाला है। एटॉमिक मॉलिकुलर पूरा नेट वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरा नेट वाला है। ऑप्टिक्स अपनी नेट में इतनी नहीं पढ़ते, बट अब आरपीएससी में इतनी हमने की हुई है। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है उसमें ये सारी चीज़ें की हुई है। इसमें लेज़र पार्ट भी आ जाता है, जो लेज़र वाले पार्ट में हमने की हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा है, देखो डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा नेट का भी है, नेट से थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, और कंडेंस मैटर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये पूरे 10 सब्जेक्ट जो नेट में भी पूरे होते हैं वही है। नेट से थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, नेट से कम नहीं है, जितना नेट में पढ़ते हैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। तो इसके लिए देखो एक अलग फिजिक्स का एक रिकॉर्ड बैच भी अवेलेबल हो जाएगा तुम्हें आज या कल में, फिजिक्स रिकॉर्ड बैच। ठीक है, उसमें सिर्फ फिजिक्स होगी, हिंदी इंग्लिश नहीं होगा। स्पेशल रिकॉर्ड बैच होगा जिसमें मान लो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो उसमें कवर नहीं है तो वो कवर कर दिए जाएंगे, है ना। ऑलमोस्ट ये समझ लो 95% सिलेबस तो अपलोड हो ही जाएगा। और 5% सिलेबस है, मान लो वो, अब इसका एग्जाम का कोई अभी ऐसा सीन नहीं कि एग्जाम कब होगा, वो जैसे ही अपने देखते हैं एग्जाम कब होगा, इनफ टाइम तो तुम्हें मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो वो भी अपलोड कर देंगे और इसकी टेस्ट सीरीज भी तुम्हें अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, जो कोर्स होगा उसका जो कंप्लीट डिटेल है कोर्स की वो शेयर कर दी जाएगी, है ना। और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर लो या वेबसाइट विजिट कर लो 9560182735। इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है यदि फिजिक्स की तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है हमारे पास में वैकेंसी। बस एक ही चीज़ का डाउट मुझे बार बार आ रहा था, और मैंने काफ़ी जगह मैंने सर्च भी किया ना, गूगल पे इधर उधर सर्च किया, इनकी वेबसाइट पे भी जाके मैंने कोई नोटिफिकेशन ऐसा मिल जाए जिसमें ये लिखा हो, बाकी मेरे को इतना आइडिया लगा नहीं कि ये अस्थाई वर्ड क्यों लिखा है इन्होंने। अस्थाई लिखना तो नहीं चाहिए,
ठीक है तो परमानेंट वैकेंसी। अस्थाई यदि वैकेंसी होती है, टेम्परेरी वैकेंसी होती है, तो उसमें ये पे स्केल नहीं होता कभी भी, और इतना झमेला नहीं होता कि 3-3 पेपर लेंगे उसके बाद में अस्थाई लगाएंगे। अस्थाई हो सकता है इन्होंने वैसे लिखा हो कि वो मतलब होती गवर्नमेंट ही है, वो अस्थाई वर्ड वो इनडायरेक्टली वैसे यूज किया होगा कि हाँ ठीक है, जो अपने गवर्नमेंट का नेचर होता है वैकेंसी का, वही हो सकता है मेरे हिसाब से, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है, जो उत्तराखंड के हैं, और दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उत्तराखंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बाहर के स्टेट वाले भी सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और यदि तुम्हें कोर्स ज्वाइन करना है, इसका स्पेशल कोर्स एक इसका लॉन्च कर दूंगा मैं, रिकॉर्डेड कोर्स ही होगा, वो लाइव कोर्स नहीं होगा, एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, वो नेट वाला ही पढ़ना है, नेट से थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ना है, नेट से कम नहीं पढ़ना। नेट में तो तुमने इतना नहीं, जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन की है, रिसेंट में नेट की प्रिपरेशन की है, उन्हें तो देखो करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि वो नेट वाला ही कोर्स पढ़े, जो तुमने नेट का कोर्स लिया हुआ है या पहले किया हुआ है, उसी पे ही फोकस बनाए रखें और उसी को ही बार बार पढ़ें, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो इधर उधर से पढ़ लें। और बाकी जो जिन्होंने बहुत टाइम पहले प्रिपरेशन किया या जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन नहीं की और जो उत्तराखंड के हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो नेट और इसकी प्रिपरेशन साथ में कर लो। ठीक है, तो मान लो बाई चांस इसमें नहीं होता तो तुम्हारा नेट हो जाएगा, नेट में नहीं होता तो कम से कम ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा जरूर नहीं कि नेट नेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है यहाँ पे। नेट इसमें वो नहीं है कि तुम्हारे क्वालिफिकेशन नेट होनी ही चाहिए, सिर्फ एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एमएससी है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेट के एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, वो इंटरव्यू में वेटेज होगा, बट इंटरव्यू का वेटेज भी इतना नहीं है, देखो 500 550 नंबर में 50 नंबर का इंटरव्यू है, तो कुछ भी परसेंटेज नहीं है इंटरव्यू का, बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू का इतना रोल ही नहीं होगा, पेपर का ज़्यादा रोल होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ पेपर की अच्छे से तैयारी करो। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।